हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आखिरकार आ ही गई। आप यहां पर देख रहे होंगे स्कूल शिक्षा विभाग ने आखिरकार वेरिफिकेशन प्रक्रिया के निर्देश जो है वो यहां पर क्या कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं। तो इसी बारे में आज की मेरी ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि मैं कल जो वीडियो लाने वाला हूं वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो जरूर देखिए क्योंकि इसमें मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको आगे वेरिफिकेशन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए सीधा नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने क्या इंपॉर्टेंट निर्देश जो है वो जारी किए हैं। तो देखिए जैसे कि आपको यहां पर दिखा रहा होगा कि भाई स्कूल शिक्षा विभाग जो है उसने क्या कर दिया है, वेरिफिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने की जो प्रोसेस है वो चालू करने की बात जो है वो कर दी है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा। इसमें जो पहला जो आपको पेज दिख रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पर विषय बस इंपॉर्टेंट है कि विषय में देखिए क्या लिखा हुआ कि सीधी भर्ती 2023 के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया का प्रशासकीय अनुमोदन विषयक, अर्थात ये जो प्रक्रिया आई है ये ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत आई है। अब ये ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे आपके ऑफलाइन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी यही हमको समझना है और देखना इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो देखिए जब आप पेज नंबर 2 में जाते तब यहां से इंपॉर्टेंट कहानी चालू होती। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ होने की जो सूचना है वो eduportal.cg.nic.in स्कूल शिक्षा विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। जी हां, क्या बोला गया है, दी जाएगी। अर्थात जब ऑनलाइन प्रक्रिया चालू होने वाली रहेगी तो आपको eduportal.cg.nic.in ये जो आपको वेबसाइट दिख रही ना इसमें जाकर के आपको पता कर लेना है। इसके साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए व्यापम की मेरिट अनुसार सूची eduportals.cg.nic.in पर जारी की जाएगी। इसका मतलब यह है कि जिन भी अभ्यर्थियों को यह शंका है कि भाई उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी eduportal.cg.nic.in में। अर्थात यहां पर आपको यह पता चल जाएगा कि किन अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है और किन अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। इसके आगे क्या लिखा जा रहा है देखिए, यथासंभव, जी हां यथासंभव उनके मोबाइल पर व्यापम फॉर्म के अनुसार एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। जी हां, जिनको भी वेरिफिकेशन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कॉल किया जाना है या जिनको भी बुलाया जाएगा रैंक के अनुसार उनको बकायदा एसएमएस किया जाएगा जहां तक हो सके। इसलिए जो भी नंबर आपने अपने व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में जिससे आपने अपना अकाउंट बनाया है व्यापम में, वो जो भी नंबर है उसे आपको संभाल के रखना है और उसे एक्टिव रखें दोस्तों, क्योंकि कभी भी एसएमएस आपके मोबाइल पर आ सकता है। और अगर एसएमएस नहीं भी आता है तो आप eduportal.cg.nic.in पर जाकर के कंटिन्यू चेक करते रहिए। अब देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने की प्रक्रिया क्या होगी ये क्या बताया जाए। तो देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने प्रोफाइल का आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। अगर आपने मेरी इससे पिछले की पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने स्पष्ट किया था कि कितना जरूरी है आधार का वेरिफिकेशन करवाना। इससे पहले वाली वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से बताया। तो आधार का वेरिफिकेशन मैं तो बोलता हूं आप कल के कल करवा के रख लीजिए वरना कहीं देर ना हो जाए। दूसरा, अभ्यर्थी व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने आईडी पासवर्ड से लोक शिक्षण विभाग संचालनालय के ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉग इन कर सकेंगे। लेकिन यह कब होगा, जब eduportal.cg.nic.in में आपका नाम होगा या आपके नाम की सूचना आपको एसएमएस से मिल जाए तब। ठीक है, देखिए लॉगिन करने पर स्क्रीन पर डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दिए गए भर्ती परीक्षाओं जिसमें सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता की जानकारी दी होगी। सर्वप्रथम, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वप्रथम व्याख्याता पद की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी। जी हां, याद रखिएगा सबसे पहले जो स्टार्ट होने वाला, देखिए अभी से टीचर और असिस्टेंट टीचर वाले अगर अभी आपको तुरंत आपको एसएमएस नहीं आता तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले व्याख्याता की काउंसलिंग प्रक्रिया की जाए। लेकिन यहां पर एक बात समझिएगा कि जुलाई के अंत तक चाहे वो व्याख्याता हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो असिस्टेंट टीचर हो, सभी की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण की जानी, इस बात का आप खास ख्याल रखें। लेकिन शुरुआत जो होने वाली है वो आपको यहां पर दिख रहा है कि व्याख्याता के पद से होने वाली है। इसके बाद बोला गया है कि अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर साइन इन करने दस्तावेज सत्यापन का राउंड प्रेफरेंस फिलिंग विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको प्रेफरेंस स्टेटस और एक्शन नाम की दो चीजें प्रदर्शित होंगी। इसमें जो है राउंड का आशय क्या हो यहां पर बताया गया। इसका मतलब यह है कि जैसे
आप अपने पोर्टल पर व्यापम की वेबसाइट पर जाकर के जो आपका अकाउंट है उस पर साइन इन करेंगे तो आपको राउंड प्रेफरेंस फिलिंग विंडो ये दिखाई देगा। इसमें राउंड का आशय क्या है कि दस्तावेज सत्यापन का चरण। इसमें आपको क्या करेगा, सबसे पहले प्रेफरेंस फिलिंग विंडो दिखाई देगी जिसमें आपको बोला जा रहा है कि ऑनलाइन काउंसलिंग खुले रहने की अवधि आपको पता चलेगी। जी हां, इसमें आपको पता चलेगा कि भैया ऑनलाइन काउंसलिंग आखिर कब तक के खुली हुई है। फिर प्रेफरेंस स्टेटस जो रहेगा उसमें अभ्यर्थी द्वारा अब तक चयन किए गए जो शालाओं की सूची है वो जारी रहेगी और एक्शन में जाकर के अभ्यर्थी अपने पसंदीदा शालाओं का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। देखिए 3 स्टेप का प्रोसेस है। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप पोर्टल पर साइन इन करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा राउंड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे ही आप राउंड से आगे बढ़ते हैं तो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा प्रेफरेंस फिलिंग विंडो। जी हां, आपको देखने के लिए मिलेगा प्रेफरेंस फिलिंग विंडो और फिर आपको दिखने के लिए मिलेगा प्रेफरेंस स्टेटस। तो जो आपका प्रेफरेंस फिलिंग विंडो है उसमें आपकी सामान्य जानकारी रहेगी और जो प्रेफरेंस स्टेटस है उसके एक्शन वाले कॉलम में जाकर के आपको चूज करने हैं स्कूल, जो भी स्कूल की पात्रता आप रखते हैं या जिस भी स्कूल को अपना प्रेफरेंस बना चाहते हैं या जहां आप जॉब करना चाहते हैं उनको आपको प्रेफरेंस लिस्ट में डालना है। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। इसमें क्या लिखा है कि एक्शन में फिल प्रेफरेंस में एंटर करने पर अभ्यर्थी की स्क्रीन पर दूसरा विंडो खुलेगा जिसमें अभ्यर्थी का फोटो, प्रोफाइल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, प्राप्तांक आदि की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। अर्थात आपने जो भी कमाया है टीचर में, असिस्टेंट टीचर में, व्याख्याता में, ये सब की जानकारी जो है वो आपको एक्शन कॉलम में देखने के लिए मिल जाएगी। इसके नीचे दिए गए 2 बॉक्स में से प्रथम बॉक्स में सेलेक्ट यूर प्रायोरिटी ये रहेगी जिसके अंतर्गत जिला और ब्लॉक का नाम रहेगा और पदांकन हेतु उपलब्ध विद्यालयों की सूची रहेगी। इस सूची से अभ्यर्थी को अपने पसंदीदा शालाओं का चयन करने हैं जो द्वितीय बॉक्स में योर सेलेक्टेड प्रायोरिटीज के अंतर्गत प्रस्तुत की जाएगी। तो देखिए एक बार आप फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जाना है, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको राउंड कॉलम दिखेगा। फिर आपको जैसा कि यहां पर दिख रहा होगा प्रेफरेंस फिलिंग विंडो दिखेगी। प्रेफरेंस फिलिंग विंडो में आपको प्रेफरेंस स्टेटस दिखेगा। जब आप प्रेफरेंस स्टेटस में जाएंगे तो वहां पर आपको एक्शन नाम का एक कॉलम दिखाई देगा। बोला गया है इस एक्शन नाम के कॉलम में आप जैसे ही जाते हैं तो यहां पर आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको बोल रहा है कि 2 बक्से आपको दिखाई देंगे। इस 2 बक्से में से इसमें सारी की सारी सूची उपलब्ध रहेगी, जितने भी जिले हैं, ब्लॉक है, उनके स्कूल की जो सूची वो इस बक्से में उपलब्ध रहेगी। और जो दूसरा बक्सा रहेगा उसमें आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन से प्रेफरेंस जो है वो सेट किए हैं। कुल मिलाकर के ये बात यहां पर यह कहना चाह रहा है। इसके बाद क्या बोलता है कि अभ्यर्थियों, लास्ट लाइन पढ़िए, कि अभ्यर्थी जो है वो योर सेलेक्टेड प्रायोरिटीज में सूचीबद्ध शालाओं की सूची में शालाओं का क्रम अपनी पसंद के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये रहेगा जब तक के काउंसलिंग का डेट है तब तक के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। अब देखिए इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या बोलता है। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे सेलेक्ट योर प्रायोरिटी में दी गई शालाओं की सूची में अधिकतम या समस्त विद्यालयों को क्या करें, चयनित करें। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको समस्त विद्यालयों को चयनित करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहां पर क्या लिखा है कि सॉफ्टवेयर द्वारा पोर्टल के अनुसार स्वतः ही क्रम आवंटित कर दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए अगर मान लीजिए उसमें 50 स्कूलों की सूची है तो आपको चाहिए कि आप हो सके तो 50 के 50 सेलेक्ट कर दीजिए अपने प्रेफरेंस के अनुसार। अगर आपने ऐसा नहीं किया, मान लीजिए आपने 50 में से 10 स्कूल ही सेट किए, तो जो व्यापम का सॉफ्टवेयर है वो 40 स्कूल अपने हिसाब से क्रम आवंटित कर देगा, जो कि जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। इसलिए आपको अधिक से अधिक स्कूलों को क्या करना है, सेलेक्ट करके रखना है। याद रखिएगा इसके बाद वाली जो लाइन बोलता है वो और इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या बोल रहा है देखिएगा कि यदि अगले विंडो पर अभ्यर्थी का विवरण सहित उसके द्वारा चयनित शालाओं की सूची प्रदर्शित होगी जिसमें प्रायोरिटी अपडेटेड ऑन अंकित हो जाएगा। एक बार जब आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर दी तो उसको अंकित कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस सेट नहीं किया तब क्या होगा, वो यहां पर क्या बताएगा देखिए कि काउंसलिंग के अंतिम दिवस के पूर्व अभ्यर्थी अपने चयनित विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अंतिम दिवस पोर्टल स्वतः लॉक हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। यदि कोई अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लॉगिन नहीं करता है और अपने चयन हेतु शालाओं को प्राथमिकता क्रम प्रदान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उसे
स्वतः ही रैंडमली स्कूल आवंटित कर दी जाएगी। इसका कहने का मतलब है कि इन 50 स्कूलों में से अगर आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, ना ही आपने क्या किया, लॉगिन किया, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये खुद ब खुद इसे क्या कर देगा बच्चों, अपडेट कर देगा। याद रखिएगा, इसलिए गलती मत करिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्कूलों की प्रेफरेंस सूची आप डालिएगा। इसके बाद फिर क्या बोल रहा है, देखिए कि काउंसलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर विद्यालय का आवंटन प्रदर्शित होगा, जिसमें उसे आवंटित स्कूल का नाम, यूडीआई कोड, जिला एवं ब्लॉक का नाम इत्यादि प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को इस आवंटन को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। अगर आपने इसको स्वीकार नहीं किया तो आपका वेरिफिकेशन रद्द हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, आपको जो इसके बाद एक आमंत्रण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा उसका प्रिंट आउट आप ले सकेंगे, क्योंकि इसी प्रिंट आउट के आधार पर आपको दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि और स्थल जहां उपस्थित होना उसका विवरण क्या रहेगा, इस प्रिंट आउट में ही दर्ज रहेगा। तो याद रखिएगा, दस्तावेज सत्यापन कार्यालयीन समय दिवस पर ही किया जाएगा। देखिए ये कुल मिलाकर के क्या बोलना चाहता है कि जैसे ही आपने प्रेफरेंस सेट कर लिया, इसके बाद फिर आपको एक आवंटन प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसको आपको क्या कर लेना है, प्रिंट आउट करा लेना है। इसी प्रिंट आउट में आपको कुल मिलाकर के जो है वो मिलेंगे, क्या मिलेंगे, जी हां दोस्तों, इसी में आपको मिलेगा कि भाई आखिर कहां पर आपको सत्यापन के लिए पहुंचना है। ये सारी जानकारी आपको इसी में क्या करेगा, मिलेगा। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्याख्याता मतलब किस पद के लिए जो नियुक्तिकर्ता अधिकारी होंगे वो कौन कौन होंगे, इसको भी बता दिया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, व्याख्याता पद में नियुक्तिकर्ता अधिकारी होंगे संचालक लोक शिक्षण संचालनालय विभाग के। उसके बाद शिक्षक पद के लिए होने वाले हैं संभागीय संयुक्त संचालक, और सहायक शिक्षक पद के लिए होने वाले हैं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी। तो याद रखिएगा, व्याख्याता के लिए आपका जैसे कि मैंने बताया कि संचालक रहेंगे, ठीक है। टीचर पोस्ट के लिए आपके रहेंगे सहायक संचालक, और वही आपके असिस्टेंट टीचर पोस्ट के लिए रहने वाले हैं जिला शिक्षा अधिकारी, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, जो लास्ट लाइन हमको पढ़नी है कि अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन अवश्य कराएं। पात्र की जानकारी सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा भरी जाएगी और अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी अपने लॉगिन पर देख सकेंगे। तो यहां पर भी आपको ऑनलाइन लास्ट में पता करवा दिया जाएगा कि भैया आप जो है वो होड़ में हैं या नहीं हैं। जो अभ्यर्थी पात्र हो जाएंगे उनका पात्रता संबंधी जो पत्र सत्यापन करता अधिकारी का हस्ताक्षर सहित प्रिंट होगा, जिसमें अपात्र होने का कारण भी दर्शाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपको यहां पर एक चीज ध्यान दे देनी है कि भाई जो इतने बड़े बड़े अधिकारी आपके सत्यापन करता अधिकारी के रूप में मौजूद होंगे, वो छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इसलिए आपको सारा डिटेल क्या करना है बच्चों, रेडी रखना है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पर जो लास्ट चीज है वो क्या बोल रहा है कि अपात्र अभ्यर्थी चाहे तो अपात्र होने के 7 दिवस के भीतर अपना दावा पत्ती संचालक लोक शिक्षण को प्रस्तुत कर पाएंगे। जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उन्हें पत्र दिया जाएगा, जिसमें यह उल्लेखित होगा कि आपका दस्तावेज सत्यापन कर लिया गया है। इसके बाद बाकी पुलिस वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। और यहां पर देखिए कि इसी में एक घोषणा पत्र भी दे दिया गया है, जिसे आपको लेकर के जाना है, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट लाइन है उसको भी पढ़ लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि भैया दस्तावेज सत्यापन आमंत्रण पत्र आपके द्वारा व्यापम के पोर्टल पर भरी गई जानकारियों को सही मानते हुए जो दस्तावेज सत्यापन आमंत्रण पत्र है वो जारी किया जाएगा इसी फॉर्मेट में। तो ये फॉर्मेट भी आपको यहां पर बता दिया गया है। तो आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखिए मैं आपको बताने वाला था कि मैं अगली वीडियो किस बारे में लेके जाना, तो देखिए अगले वीडियो में मैं आपको वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं जिसके बिना आपका वेरिफिकेशन अटक सकता है। इसलिए मेरी अगली वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसमें मैं आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या करवाने वाला हूं, क्लियर करवाने वाला हूं, जो कि मैं कल लेकर के आने वाला हूं। और उस हिसाब से आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है बच्चों वो रेडी रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि आपका दिन बहुत शुभ हो और आशा करता हूं कि आप सभी वेरिफिकेशन के पात्र बने। तब तक के अगर आपने यहां तक मेरी वीडियो देखी है तो जाहिर सी बात है थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख के बस मत जाइए, सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत अधिक मोटिवेशन मिलती है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कल के वीडियो की प्रतीक्षा में मैं आशीष पांडे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।